हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजिट एजुकेशन में। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं घटनाचक्र पॉइंटर सीरीज से आधुनिक भारत के इतिहास का रिवीजन, जिसमें आज हम करेंगे जिसमें ये तीसरा वीडियो है, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो इसमें करेंगे साथियों, भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। बेलेजली, हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स तथा डलहौजी में से सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी, तो लॉर्ड बेलेजली ने लागू की थी। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया गया था, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया लॉर्ड लिटन ने प्रवर्तन किया था। वह गवर्नर जनरल जिसके सामने भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया, वह था लॉर्ड रिपन। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था, तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तारकनाथ दास ने। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे, तो राजा राम मोहन राय करते थे। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन होता था कलकत्ता से। गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ उर्दू भाषा में। गदर पार्टी का पत्र गदर था, एक साप्ताहिक पत्र था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी, तो ये शिशिर कुमार घोष ने की थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रारंभ किया, वह है केसरी। क्रांतिकाली काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थीं, ये बंगवासी काल तथा केसरी थीं। वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी, तो ये कौन सी थी? संध्या थी, युगांतर एवं काल पत्रिकाएं थी। सोमना प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया तथा फ्री प्रेस जनरल अखबारों में से मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, तो ये लीडर था। दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था, उर्दू में भाषा में नहीं छापा जाता था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? ये मनसुख लाल नजर थे। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ होम रूल पार्टी से शुरू हुआ था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, तो हिंदू पैट्रियाट था। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबद्ध किया अरविंद घोष ने संबद्ध किया था। इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर तथा डॉन में से जिस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था, वह था इंडियन नेशन। इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे ये के रामकृष्ण पिल्लै थे। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। सही सुमेलित कीजिए दिया हुआ साथियों समाचार पत्र है और किस भाषा में प्रकाशित होता था, ये दिया हुआ है। तो भारत मित्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। राष्ट्रमत मराठी भाषा में, प्रजामित्र गुजराती भाषा में प्रकाशित होता था। नायक बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। दैनिक आज शिवप्रसाद गुप्त के द्वारा प्रकाशित होता था। द लीडर मदन मोहन मालवीय के द्वारा। द नेशन हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। द पायनियर जॉर्ज एलन द्वारा। कानपुर में प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था, वह था प्रताप पत्रिका। हरिजन के प्राप्तकर्ता थे महात्मा गांधी थे। हरिजन पत्रिका का जो संपादक थे महात्मा गांधी थे। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित किया गया, तो वर्तमान में पुणे में प्रकाशित किया गया था। मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था BR अम्बेडकर ने। अल हिलाल, कामरेड, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट तथा जमींदार में से वह जनरल जो अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है अल हिलाल था। वर्ष 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय जिस उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया था, वह था वंदे मातरम। उर्दू समाचार पत्र को प्रकाशित उन्होंने किया था। समाचार पत्र हैं साथियों, उसके संपादक हैं। इसको हिंदू समाचार पत्र का संपादक कौन था? जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। सुधाकर के गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। बंगाली के SN बनर्जी। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक थे एनी बेसेंट थी। लीडर के मदन मोहन मालवीय थे।
सर्चलाइट समाचार पत्र सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, जस्टिस टी.एम. नायर द्वारा। नेक्स्ट साथियों, ये पुस्तकें हैं और ये उनके लेखक हैं। अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक थी अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया और लोकमान्य तिलक केसरी। कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था तो ये जवाहरलाल नेहरू, कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नवजीवन पत्रिका के संपादक थे M.K. गांधी, स्वराज के टी प्रकाशम, प्रभात के N.C. केलकर, कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी यंग इंडिया के बाल गंगाधर तिलक, केसरी एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ B.R. अम्बेडकर, मूक नायक एनी बेसेंट न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी राष्ट्रगोप थार। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार थे, कौन थे? ये कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया थे। बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया से संबंधित हैं। अरविंद घोष वंदे मातरम, ब्रह्मा बंदोपाध्याय संध्या पत्रिका से, मोहम्मद अली कामरेड से संबंधित हैं। S.A. डांगे द सोशलिस्ट पत्रिका, मुजफ्फर अहमद नवयुग से, गुलाम हुसैन इंकलाब से, E.M. सिंगरबेलू लेबर किसान गजट से। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के जिस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया वह था बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जातीय, उदार राजवाड़े के था। कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग तथा शिक्षित मुसलमान में से वह वर्ग जिसमें सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सबसे पहले प्रभावित किया था। भारतीय जागृति का जनक या भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है राजा राम मोहन राय को। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है तो राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी तो आत्मीय सभा थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में इनकी समाधि है। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन तथा इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन में से केशव चंद्र सेन का संबंध है। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना से भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन थे। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एकेश्वरवाद से। विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा तथा मूर्ति पूजा में से वह जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था तो इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया था। ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन है, ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन यह है दोस्तों कि इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इन्होंने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे तो स्वामी विवेकानंद थे। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था तो यह 1893 ईस्वी में लिया था। प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्मयोग एवं राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी तो यह स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 ईस्वी में। शारदा मणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष 1875 ईस्वी है। वेदों में पुनरुत्थान का श्रेय है स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो दयानंद सरस्वती का नारा था। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, ये आर्य समाज की पुस्तक है। शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया गया था आर्य समाज द्वारा। अच्छा शासन सुशासन का स्थापन नहीं है कहा था, किसने कहा था? स्वामी दयानंद ने कहा था। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था ये स्वामी दयानंद थे। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय,
तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद तथा दयानंद सरस्वती का सही कालक्रम है। तो पहले तुलसीदास, फिर राजा राम मोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती, फिर स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी तो ये किए थे आत्माराम पांडुरंग ने। देव समाज के संस्थापक थे शिवनारायण अग्निहोत्री थे। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? एम जी रानाडे। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। गुलामगिरी नामक पुस्तक लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। पिछड़े वर्गों का उत्थान मुख्य कार्यक्रम था सत्यशोधक समाज का, ये मुख्य कार्यक्रम था। सत्यशोधक समाज ने संगठित 1843 में एक्ट 5 के गैर कानूनी बना दिया था। तो गुलामी दास्ता को गैर कानूनी बना दिया था। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी केशवचंद्र सेन ने। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी तो 14 वर्ष निर्धारित की थी। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। इन तथ्यों से संबंधित हैं तो ये संबंधित हैं बी एम मालावारी। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी। तो ये लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष। शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की तो मैडम एच.वी. ब्लावटस्की ने की थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण सफल थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महागोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थी एनी बेसेंट संबंधित थी। प्रार्थना समाज से आत्माराम पांडुरंग संबंधित थे। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय संबंधित थे। भारतीय ब्रह्म समाज से केशवचंद्र सेन। राधा स्वामी सत्संग से तुलसीराम। ब्रह्म समाज का क्षेत्र था कलकत्ता। मानव धर्म सभा सूरत में। आर्य समाज बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी और नदवा उल उलमा ये लखनऊ में। अगर साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।